अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सी शार्प फॉर बिगिनर्स की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वेरिएबल्स को यूज़ करना सिखाया था और इस क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप सी शार्प में यूज़र से वैल्यू किस तरह इनपुट ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज अगर यूज़र से इनपुट लेते हैं या वैसे भी अगर आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो आप उनमें डिफरेंट ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ। स्ट्रिंग लेट्स से फर्स्ट नेम। अब प्रीवियस क्लास में हमने वेरिएबल्स में जो वैल्यू थी वो स्टैटिक वैल्यू दी थी, हार्ड कोडेड हमने सिंपली लिख दिया था इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा नाम। अब समटाइम ये होता है कि हमारे प्रोग्राम्स में हम चाह रहे होते हैं कि यूजर जब कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे या एक्शन ट्रिगर करे, लेट्स से किसी बटन पे क्लिक करे, तब वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर हो। तो यूजर से वैल्यू हम इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे काम करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं और आप डायरेक्टली भी यूजर से वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप हमेशा यूजर को प्रॉम्प्ट करें, एक मैसेज बॉक्स दिखा दें कि आपने यहाँ पे वैल्यू इंटर करनी है, यहाँ पे आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा स्क्रीन पे console.readline के थ्रू, प्लीज इंटर योर नेम। अब इस पॉइंट पे अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपल एक लाइन लिखी हुई आएगी, प्लीज इंटर योर नेम, और यहाँ पे मैंने console.readline क्योंकि नहीं लिखी तो वो विंडो बंद भी हो जाएगी, तो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ console.readline बिल्कुल एंड में, ताकि हमारी जो प्रोग्राम की स्क्रीन है वो स्टे करे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल है इसके अंदर जो भी यूजर कंसोल विंडो में टाइप करके इंटरप्रेस करेगा, मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है जो भी वो एंटर करे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, वेरिएबल का नाम जो है इज इक्वल टू console.readline, यानी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी कंसोल की विंडो से, जो भी यूजर लिख के इंटरप्रेस करेगा वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जब स्टोर हो जाएगी उसके बाद मैं सिंपली इसको प्रिंट करा लूंगा console.writeline, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेरिएबल का नाम, जैसे फर्स्ट नेम। एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे मैंने नाम लिखा, इंटरप्रेस किया, आप देखो वो नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ ये जो नाम यूजर इनपुट दे रहा है इसके साथ कोई हार्ड कोडेड में मैसेज भी एक लिखवा दूं, वो भी इसके साथ प्रिंट हो जाए। यहाँ पे सिंपल हम वेरिएबल प्रिंट करा रहे थे, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि वेरिएबल के साथ कोई हार्ड कोडेड मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम मिस्टर। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी वेरिएबल में नाम स्टोर हुआ है, जो भी यूजर ने नाम एंटर किया है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे आप ये ब्रेसेस डालेंगे, शिफ्ट दबा के अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट्स बनेंगे आपके पास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 और कोटेशंस के बाद कोमा लिख के यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे, यानी इस 0 इंडेक्स पे ये वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी इस जगह पे। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। नाम लिखा, इंटरप्रेस किया, देखें ये हार्ड कोडेड मैसेज था वेलकम मिस्टर, उसके बाद ये जो मैंने नाम लिखा था वो प्रिंट हो गया। एक दफा और ट्राई करके देखते हैं। वेरिएबल में हमने नाम स्टोर किया, यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवा लिया। ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल था। इसके अलावा अगर आप इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से, आप वो भी ले सकते हैं, देन उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब उनके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाऊंगा इंट। अच्छा, आप इस तरह भी वेरिएबल बना सकते हैं इंट ए देन इंट बी, अलग अलग लाइन पे, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं इंट ए कामा बी, यानी मैंने एक ही लाइन में 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक वैल्यू यूजर से इनपुट लूँ, ए में स्टोर करूँ, दूसरी वैल्यू बी में स्टोर करूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.writeline, प्लीज इंटर वैल्यू 1। अब जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो मैं चाहता हूँ ए में स्टोर हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू console.readline, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर इसके ऊपर आप माउस होवर करेंगे तो एरर क्या कह रहा है कि नोट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। अब जब भी कभी आप कंसोल की विंडो पे कुछ भी इनपुट करते हैं और इंटरप्रेस करते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में मतलब रिटर्न होता है आपके प्रोग्राम में, यानी कंसोल की जो विंडो है वो आपको स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न करती है।
जो भी आप इस रीड लाइन के अंदर लिख के इंटर प्रेस करेंगे वो स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो इंट डेटा टाइप में स्टोर नहीं होगी। आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना, इंट बी या इंट सी लेट्स से इज इक्वल टू, शायद ये स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी। इंटीजर वेरिएबल में हमेशा इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो अब जो भी मैं वैल्यू इंटर करूंगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी या रिटर्न होगी। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कन्वर्ट करूँ वापस इंट में, फिर ए में स्टोर करूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिखेंगे, इंट डॉट पार्स, देन उसकी आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब जो भी वैल्यू आप इस कंसोल विंडो में लिखेंगे वो कन्वर्ट होगी पहले इंटीजर में, देन ए में स्टोर होगी। अब प्रिंट करा के देखते हैं इसको। It's 50, कंसोल डॉट, अब देखें यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, मैं ये कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ वैल्यू 2, और वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देंगे बी, यानी पहली वैल्यू जो स्टोर होगी वो ए में होगी, सेकंड वैल्यू बी में होगी। अब इनमें मैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ पहले कोमा लगा के, सम, मल्टीप्लाई के लिए मल, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो सम वेरिएबल है वो इज इक्वल टू जाए ए प्लस बी के, यानी हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्लस से, यानी पहले ए और बी को प्लस करो, जो भी रिजल्ट आए उसको स्टोर कर दो इस सम वेरिएबल में। इसी तरह से बाकी भी कर लेते हैं, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल्स पे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करनी है, सम वेरिएबल में a प्लस बी स्टोर हो रहा है, मल्टीप्लाई में a इंटू बी होके जो भी रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई वेरिएबल में स्टोर होगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर से बेसिकली असाइन हो रही है इन वेरिएबल्स में वैल्यूज। इस तरह से सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगी, जो भी वैल्यू होगी वो सब में जाएगी। इसी तरह से डिवीजन का मैं यहाँ पे किया होगा। अब इसको मैं एक फॉर्मेटेड तरीके से आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन, सबसे पहले मैं चाहता हूँ लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगा 0, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहते हैं इस तरीके को। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन आए, तो बैकस्लैश n अगर आप लिखेंगे तो न्यू लाइन बन जाएगी कंसोल विंडो पे। मैं जल्दी से ये सारे लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे टाइप कर लिया है। देखें यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, अब 0 से स्टार्ट होता है यानी फर्स्ट वैल्यू, तो ये जो पहला वेरिएबल है ये 0 की जगह प्रिंट होगा। इस तरह से ये सेकंड वेरिएबल, इसको मैं 1 करके लिखूंगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी जगह पे ये वाली सब्ट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह से इसकी जगह पे मल्टीप्लाई, और इसकी जगह पे आपके पास डिवीजन जो है वो प्रिंट होगी। और यहाँ पे मैंने /n लिखा हुआ है ताकि हर ऑपरेशन के बाद एक न्यू लाइन भी जो है वो क्रिएट हो जाए। यहाँ पे मैं एक स्पेस भी क्रिएट कर लेता हूँ, और फाइनली एंड में हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको आउटपुट में दिखाते हैं, 50 एंड 20। अब देखिए इसकी अगर आप एडिशन करेंगे तो 70 होगा, सब्ट्रैक्शन में 30 होगा, मल्टीप्लिकेशन में 1000, इसी तरह से डिवीजन में 2 आएगा रिजल्ट। तो हमने यूजर से वैल्यूज को इनपुट करना सीखा, प्लस हमने उन वैल्यूज पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखा है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए